गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आइए त्रिकोणमिति के आपके एक्सरसाइज के प्रारूप नंबर 3, प्रारूप नंबर 1 और 2 ये दोनों हो गया। प्रारूप नंबर 3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यदि a बराबर cos क्यूब थीटा एंड b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a x कह लीजिए और इसे हम y कह लेते हैं। y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, ये a cos क्यूब थीटा, b साइन क्यूब थीटा। तो सिद्ध कीजिए x अपान a टू दी पावर 2/3 LHS, x अपान a टू दी पावर 2/3 प्लस y अपान b टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 1। ये आपका प्रश्न है। ये प्रारूप नंबर 3 का पहला, प्रारूप नंबर 4 बल्कि 3 नहीं प्रारूप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। आइए देखिए, सब्स्टिट्यूट करिए। इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू रखेंगे तो a cos क्यूब थीटा अपान a टू दी पावर 2/3, b साइन क्यूब थीटा अपान b 2/3, b विल बी कैंसिल, यहां बचा cos क्यूब थीटा पर 2/3 साइन क्यूब थीटा पर 2/3। इसको हम लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा पर 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये cos थीटा आ जाएगा और ये साइन थीटा आएगा। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और ये आपका RHS है। देखिए इसी तरह आइए इसी प्रारूप का सवाल नंबर 3 सॉल्व हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज यदि x बराबर a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा, यदि x बराबर a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा एंड y बराबर a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा, तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई अपान a का होल स्क्वायर। LHS है प्रश्न का, x प्लस वाई अपान a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई अपान b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये सिद्ध करना है। बच्चों ध्यान देना, अगर हम x y की वैल्यू अलग अलग से निकाल लें, ऐसे एक्स वाई दिया है, आप दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो ये कट के आ जाएगा 2a कोसेक थीटा, और अगर घटा देंगे x माइनस वाई तो ये आ जाएगा 2b कॉट थीटा। समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से आपने एक बार जोड़ा और एक बार घटा दिया। अब हम ये वैल्यू यहां रखेंगे, इसलिए x प्लस वाई अपान a का होल स्क्वायर, x माइनस वाई अपान b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a कोसेक थीटा अपान a का होल स्क्वायर, 2b कॉट थीटा अपान b का होल स्क्वायर। ये कटा, a कटा
2 दूनी 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 दूनी 4 कॉट स्क्वायर थीटा, 4 को कॉमन कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 आगे लिख देंगे, सिंस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए आपका अगला सवाल था। इसी तरह आप 2 प्रश्न जो मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। आइए प्रारूप नंबर 4 पर। प्रारूप नंबर 4 के क्वेश्चन है। पहला, यदि cos थीटा बराबर √3/2, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध कीजिए tan थीटा बराबर 1/√3 और कोसेक थीटा बराबर 2, ये सिद्ध करना है। आप बताइए cos की कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? ये cos 30 की वैल्यू है, कंपेयर करेंगे एंगल तो कितना मिल गया? 30 डिग्री। अब हम tan थीटा मतलब थीटा की वैल्यू रखेंगे tan 30 का मान कितना होता है? फिर इसी तरह कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा माने कोसेक 30 हो जाएगा, कोसेक 30 का मान कितना होता है? तो सिद्ध हो गया, प्रूव। इसी तरह देखिए छठा सवाल भी है। छठे में प्रॉब्लम है। आप कहेंगे सर यहाँ डायरेक्ट तो हम एंगल नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा बराबर √5, सेक थीटा इक्वल टू √5। हमको वैल्यू किसकी चाहिए? कॉट थीटा की चाहिए, कोसेक थीटा की चाहिए। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करिए। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। रिवर्स cot थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए कोसेक थीटा, तो इसका वर्ग कर दीजिए। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सॉरी cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 यानी 5/4, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5/2, ये आ जाएगा। देखिए तो आपके पास सारी आइडेंटिटी, सारे रिलेशन, सारे संबंध सब आपके पास है, बस आपको यूटिलाइज करना है, उसको प्रयोग में लाना है, उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब कैसे यूज करते हैं देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप सीखिए इससे। प्रश्न नंबर आइए, बहुत ही आसान सा है, सातवां और 8वां सेम क्वेश्चन है। 7वां में सॉल्व कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 23/32 ये हमको सिद्ध करना है। चलो बच्चों, हम क्या करते हैं, cos थीटा से अंश हर के सभी पदों में भाग देने पर भाग दे देंगे, तो 2 sin थीटा अपान cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान cos थीटा, 4 cos थीटा अपान cos थीटा, 3 sin थीटा अपान cos थीटा, ये हमको मिलेगा। ये कैंसिल होकर 2 tan थीटा प्लस 3, 4 प्लस 3 tan थीटा। अब ये जो tan थीटा की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 इंटू 4/5 प्लस 3, 4 प्लस 3 इंटू 4/5,
4 दूनी 8, 5 तिया में 15, 15 8 हो जाएगा 23/5, और ये 4 तिया में 12, 5 चौक का 20, 12 32, 32 बटे होगा 5, ये कैंसिल हो गया, 23/32 ये आपका आंसर है। देख, तो इसी तरह प्रश्न नंबर 8वां भी है सेम। आइए प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 को चेक करते हैं। 9 में दिया है बच्चों की यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो सिद्ध कीजिए साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू चाहिए। चलिए आइए देखिए, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। देखिए हो गया, आइडेंटिटी से a क्यूब प्लस b क्यूब का मान रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन टू दी पावर 4 थीटा कॉस टू दी पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। ये वैल्यू 1 हो गई, और यहां पर आ गया साइन टू दी पावर 4 थीटा कॉस टू दी पावर 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिला। अब हम इसको थोड़ा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, सॉरी ये 2 नहीं होता है, ये गड़बड़ हो गया, बस इतना ही, माइनस साइन स्क्वायर। अब हम करते क्या है, इसको साइन टू दी पावर 4 थीटा कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने जोड़ा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटाया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो गई ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिला। ये वैल्यू फिर 1 बन गया, 1 बना तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एट रिजल्ट आया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको वैल्यू चाहिए, प्रूव करना है 1 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आइए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं बच्चों, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, इसलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये हमको मिल गया। अब ये वैल्यू उठा करके हम कहा यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आ गया ये 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आया 4, और जब इसको सरल कर देंगे तो 1 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका RHS है। तो देखिए जब आप सरल करना चाहेंगे, प्रश्न नंबर 10 भी वही है, यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 थीटा इक्वल टू दिस, तो सिद्ध कीजिए cos थीटा, ये आप लोग खुद कर सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह हम मानते हैं कि अब ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है, और अब हम आगे चलते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, यूजेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक और समपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे 90 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, और एक फंडामेंटल टर्म है जिसमें 2n पाई। इन चतुर्थांश जो है, जो क्वाड्रेंट आपका है, आगे अब हम अध्ययन करेंगे धीरे धीरे। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, तो अब धीरे धीरे आपका ट्रिग्नोमेट्री डीप में जा रही है। ये जो क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट है, इन चारों चतुर्थांशों में भिन्न भिन्न एंगल्स के साइन कॉस, टैन कॉस से कोसेक की वैल्यू किस तरह चेंज होती है, किस तरह परिवर्तित होती है, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो होता है, इसी में ये 90 माइनस थीटा का वैल्यू है, यानी 0 इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर, सॉरी थीटा कह लीजिए, इज लेस आर इक्वल टू 90, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ साइन प्लस कॉस प्लस टैन प्लस। चेंजिंग क्या होता है? साइन का कॉस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ये चेंजिंग होती है। मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, एंड ऑल वैल्यू इज पॉजिटिव, सब धनात्मक है। हम जब दूसरे में आते हैं तो ये 90 प्लस थीटा हो जाता है, क्योंकि 90 तक यहाँ है, 90 प्लस थीटा कोई एंगल जोड़ेंगे तो वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचते हैं तो यहाँ थोड़ा चेंज होता है, साइन प्लस कास निगेटिव, टैन निगेटिव। अब कास के निगेटिव, टैन निगेटिव होने के नाते काट और सेक निगेटिव, और साइन पॉजिटिव होने के नाते कोसेक पॉजिटिव। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये सेम होता है, यहाँ भी सेम है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, बट कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टैन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, बट कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। वैल्यू धनात्मक, ये चिन्ह है। 90 माइनस 90 प्लस, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 प्लस में आ गए। अब 180 में आते हैं। 180 के लिए 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब इसके बारे में हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे, कल इसको बताएंगे। आज आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है एक्सरसाइज अपना कंप्लीट कर लीजिए, और अगर और कोई प्रॉब्लम उस एक्सरसाइज में है तो हमको आप बोलिए, मैसेज करिए, हम सॉल्व कर देते हैं, और अन्यथा कल इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।